अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो सबसे पहले नई सुबह देखता है, जहां लोग बगैर दीवारों वाले घरों में रहते हैं और मर्द खाना बनाते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं समोआ की। शायद इस मुल्क के नाम से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, लेकिन ये पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कंट्री है। इसे पॉलिनेशियन पैराडाइज भी कहा जाता है। ये जजीरा नुमा मुल्क बहरुल काहिल में वाक़या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसकी तारीख, मशहूर जगह, अजीबोगरीब हक़ाइक़ और खास तौर पर पाकिस्तानी कैसे बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अगर आप इस मुल्क का पासपोर्ट हासिल कर लें तो दुनिया के 180 ममालिक वीज़ा फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इसका पासपोर्ट दुनिया में 30वें नंबर पर आता है। चले अब निकलते हैं समोआ के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ समोआ है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 2,20,000 के करीब है और इसका कुल रकबा 2900 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क का बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता। इसके करीब तरीन बड़े ममालिक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। इसके अलावा छोटे जजीरों में फिजी आइलैंड, कुक्स आइलैंड और सुलेमान आइलैंड लगते हैं। यहाँ के लोगों का साइज और ताकत पूरी दुनिया में फेमस है। एवरेज आदमी का वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। इसे लैंड्स ऑफ जाइंट्स भी कहते हैं। ये मुल्क इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। इस मुल्क में सब्जा बहुत ज्यादा है। जंगल और झीलें भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग भी इस मुल्क में रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं। जैसे दी रॉक, ओमेगा, रोमन राइन्स और पूरी WWE की डायनेस्टी यहाँ से ताल्लुक रखती है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी समोअन ताला है। एक समोअन ताला के बदले 100 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। इस मुल्क की जीडीपी 1.6 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $5,600 के करीब है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है और ये पूरा मुल्क ही टूरिज्म पर चलता है। इस मुल्क में जाने के लिए सिर्फ एयरलाइन टिकट और होटल बुकिंग की जरूरत होती है। एयरपोर्ट पर ही आपको बगैर पैसों के वीज़ा मिल जाएगा। ये मुल्क वर्क परमिट भी देता है और अगर आप 4 साल इस मुल्क में काम करते हैं तो पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद दुनिया के 180 ममालिक आपके लिए वीज़ा फ्री हो जाते हैं। यहाँ से आप अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आसानी से जा सकते हैं। इस मुल्क में ज़्यादातर जॉब रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट, ड्राइवर, शेफ और डॉक्टर्स की हैं। समोआ का लिटरेसी रेट 91% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के 4 साल यहाँ लगा लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाएगी। और अगर यहाँ शादी करें तो 1 साल में भी पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे रिमोट कंट्री भी कहा जाता है, मतलब बिल्कुल अकेला कंट्री। इसी वजह से इसकी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि मलेशिया या सिंगापुर से जाना पड़ता है। मतलब आपको मलेशिया या सिंगापुर का वीज़ा लेना होगा। ये मुल्क अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए नौजवानों के लिए बेहतरीन मौका है। मुल्क का दारुल हुकूमत अपिया सिटी है और यही मुल्क का सबसे बड़ा शहर और माशी मरकज़ भी है। समोआ 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्से को समोआ कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा अमेरिकन समोआ है, जो अलग जजीरे पर है। इसका दारुल हुकूमत पागो पागो सिटी है। अपिया साफ सुथरा शहर है। हर तरह की सहूलियात यहाँ के लोगों के लिए मुयस्सर हैं। यहाँ तक कि आपको मैकडोनल्ड भी इस जगह नजर आएगा। दोस्तों, अगर इसकी तारीख पर नजर डालें तो ये मुल्क 3000 साल कदीम से आबाद है। ये जज़ायर क्रेडल ऑफ पॉलिनेशिया भी कहलाते हैं। 1899 में बर्लिन ट्रीटी से ये 2 जजीरों में तकसीम हुआ, जिसमें अमेरिकन समोआ अलग हो गया। समोआ का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी के कंट्रोल में रहा। 1962 में इसे आज़ादी मिली। अगर बात करें मज़हब की तो 98% मसीही, 0.1% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग इंग्लिश ज़ुबान भी जानते हैं। ये बहुत मेहमान नवाज होते हैं। खाने पीने का शौक भी बहुत रखते हैं। यहाँ आपको ज़्यादातर मोटे लोग नजर आएंगे और ये बहुत ताकतवर होते हैं। यहाँ के लोगों का कल्चर भी बहुत अलग किस्म का है। इस छोटे से मुल्क की अपनी फुटबॉल टीम भी है। यहाँ के लोगों को जिस्म पर टैटू बनाने का भी बहुत शौक होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों के जिस्म पर आपको टैटू बने हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये मुल्क रिंग ऑफ फायर के नज़दीक है। इसी वजह से यहाँ आतिशफशां वाले पहाड़ भी मौजूद हैं, जिनका लावा अक्सर निकलता रहता है। यहाँ के लोग क्रिकेट खेल को बहुत शौक से खेलते हैं। ये तकरीबन क्रिकेट जैसा होता है।
दोस्तों, दुनिया में सिर्फ औरतें स्कर्ट पहनती हैं, लेकिन समवा में मर्द भी आपको स्कर्ट पहनते हुए नजर आएंगे। समवा बीचेस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसे खूबसूरत बीचेस और सब्जा इंतहाई दिलकश लगता है। हर साल तकरीबन 1,30,000 टूरिस्ट विजिट के लिए आते हैं और ज़्यादातर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले अपिया सिटी में आते हैं। यह है अपिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो छोटा सा है लेकिन इंतहाई खूबसूरत है। 15 से 20 मिनट में आप अपिया के सिटी सेंटर में पहुंच जाते हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां भी इसी शहर में हैं। इस मुल्क में आने वाला टूरिस्ट सबसे पहले ट्वासा ओशन ट्रेंच का विजिट करता है। ये इस मुल्क का सबसे फेमस और दिलकश कुदरती मकाम है। इसे समवा का जवाहर भी कहा जाता है। ये एक कुदरती समुद्री गार है जो एक पुराने आतिशफिशां से बनी है। इसकी गहराई तकरीबन 30 मीटर है और इसका पानी क्रिस्टल क्लियर नीला होता है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। आप इसमें सीढ़ियों से उतरकर नीचे भी जा सकते हैं और इस पानी में नहा भी सकते हैं। टूरिस्ट बड़ी तादाद में इस जगह आते हैं। ये जगह लोटोफागा गांव के करीब वाक़या है और अपिया सिटी से 40 मिनट की ड्राइव पर है। कुदरत के इस खूबसूरत मनाजर को देखने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। चले यहाँ से चलते हैं एलोफागा। ये समुद्र के किनारे छोटे से सुराख हैं जहाँ से पानी उछलकर फाउंटेन की तरह जाता है। ये अपिया सिटी से 2 घंटे के फासले पर है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की शादियाँ भी बहुत अलग अंदाज से होती हैं। अपना सकाफती लिबास पहनते हैं। नाच गाना इनकी सकाफत का हिस्सा है। इस मुल्क की मार्केट भी अलग किस्म की है। इस जगह फल और सब्जियां भी दुनिया से आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे। इनके रवायती घर दीवारों के बगैर होते हैं, जिनको फाले कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि टैटू बनाने का आगाज भी यहाँ से हुआ था। इस मुल्क के चर्चेज भी बहुत खूबसूरत हैं। अंदर से भी इनको इंतहाई खूबसूरती से सजाया जाता है। इसके अलावा पूरे मुल्क में एक मस्जिद भी मौजूद है। आज भी आपको समवा के हर घर के साथ एक फाले नजर आएगा जो बगैर दीवारों के होता है। यहाँ तक कि किचन भी घर से बाहर बनाया जाता है। यह है चॉकलेट का फल। इसके बीज से प्रोसेस करने के बाद चॉकलेट बनाई जाती है, जिसके बाद ये मुल्क दूसरे ममालिक को चॉकलेट एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के लोग अपने खानदान के लोगों को अपने घर के बाहर ही दफनाते हैं। मतलब आपको यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, बल्कि हर कोई अपने बुजुर्गों को अपने घर के बाहर दफनाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के घर बड़े साइज के होते हैं। अगर बात करें सैलरी की, तो इस मुल्क में एवरेज सैलरी 1500 अमेरिकी डॉलर के करीब है और रहने का खर्चा $600 से $700 के करीब आ जाता है। मतलब यहाँ आप $800 तक कमा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ इस मुल्क का पासपोर्ट है, जो बहुत मजबूत है, जिसको हासिल करने के लिए लोग इस मुल्क में आते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले को ही कामयाबी मिलती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।